के सीधा ना एक एशियन स्टोर है, कितने प्यारे और क्यूटी क्यूटी से ना रामन बाउल्स है। मैंने सोचा यहाँ से कुछ खा लेते हैं। चलो भाई खाते हैं हम। ज़्यादा लोग बाहर निकलना शुरू हो गए हैं अब जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है। बोल के दिखाए वही क्योंकि नीचे नीचे नहीं मैंने लगाया था। सो क्लेवर यू नो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई नहीं, आई मीन मैं जा रही थी काम पे। फिलहाल स्टेशन पे खड़ी हुई हूँ, बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पे, लिफ्ट के बाहर खड़ी हूँ। गाइस मैं आ गई काम पे, मेरे को इतना आलस आ रहा है क्या ही बताऊँ। मेरा सुबह काम पे आने का दिल नहीं कर रहा था। भाई उठते हुए मैं ऐसा हो रहा था जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ। फिर मेरे दिमाग ने मुझे संकेत दिया कि सिमरन चली जा, सिर्फ 3 घंटे की बात है। बट यार 3 घंटे के लिए जो बंदा अपनी सुबह की नींद बर्बाद करता है वो वापस थोड़ी आएगी। मेरे को नींद से उठने का दिल नहीं कर रहा था आज। इवन कल मैं सो पे टाइम पर गई थी, 10 बजे से पहले सो गई थी। 6.5 घंटे की नींद मेरी पूरी हुई है, बट फिर भी मेरा उठने का दिल नहीं कर रहा था। इवन कल तो इतनी ठीक भी नहीं थी मैं, और नींद भी मेरी कुछ खास नहीं थी, मतलब 4 घंटे कुछ। आज सब कुछ ठीक था, फिर भी नींद उठने का दिल कर रहा था। चलो अब चलते हैं काम पे। चलो चलें, मिलते हैं शिफ्ट के बाद। तो गाइस हो गया काम से ऑफ, और काफ़ी काम था आज यार, काफ़ी लंबा चला आज। लाइक नॉर्मली 2.5 आवर या 3 आवर्स, आज थोड़ा 3.5 आवर तक चला गया। मौसम भी देखो, धूप लग रही है, मस्त धूप चढ़ी हुई है बाहर देखो। नीचे हवा चल रही है बट धूप कल से अच्छी चढ़ी है, दूसरा दिन धूप का देख लो। तो गाइस मैं घर आ गई थी और मुझे नहीं समझ आ रही, मेरे अभी भी हल्का हल्का जैसे सर में दर्द है। पता नहीं शायद मौसम चेंज हो रहा है या उस वजह से, क्योंकि एकदम वो डार्क सा मौसम रह रहा था काफ़ी टाइम से, और एकदम से ऐसे लाइट वाइट आ रही है, धूप चढ़ रही है, तो एकदम मौसम में ट्विस्ट आ रहा है उस वजह से, या क्या रीज़न है मुझे खुद को समझ नहीं आ रही। क्योंकि यार देखो मेरी 2-3 दिन से, अब जब बंदा थोड़ा ढीला वीला हो उसको प्रॉपर रेस्ट चाहिए, तो 2-3 दिन से कुछ खास रेस्ट भी नहीं हुई। मैंने उस दिन छुट्टी करी थी, बट छुट्टी करके भी यार वही 2-3 घंटे, बट जो रात की प्रॉपर नींद होती है और सुबह तक आराम से सोना, वो अलग ही चीज़ होती है। मेरा प्लान ये है कि मैं क्लास जाऊँगी, बट हाफ डे लगा के फिर मैं क्लास से निकल आऊँगी, क्योंकि अटेंडेंस भी ज़रूरी है यार, वो भी थोड़ा चक्कर पड़ जाता है अटेंडेंस का। तो अगर आप हाफ डे भी लगाओ तो आपकी अटेंडेंस लग जाती है एक हिसाब की। मेरे पास जो भी इंडिया वाली दवाइयाँ थी वो एक्सपायर हो गई हैं, 2024 के आसपास आई थी मैं, तो अब तो 2026 आ गया, तो उनकी ऑलमोस्ट शेल लाइफ जा चुकी है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जाते जाते क्लास मैं दवाई लेती जाऊँ, यहाँ पे डीएम से लूँ या फिर एपोथेके से देखती हूँ, दोनों में से पहले डीएम देखूँगी। अब चलते हैं फटाफट से। आ गई मैं स्टेशन पे। जो दवाई बाहर से लेनी थी वो तो मिली नहीं यार, अब घर पे मेरे पास एक पड़ी है, मैं तो वही खाऊँगी। ब्रेक के बाद मैं चली जाऊँगी घर, तो घर जाके वही वाली खा के उसके बाद थोड़ी रेस्ट करूँगी। मेरे मुँह का ऐसा लग रहा है मुझे, रंग ही उड़ गया ना एकदम। तो बंदा ठीक ही होता तो कैसा लगता है यार, एकदम ना तो भाव चेंज हो जाता है। क्लास मिलते हैं क्लास के बाद। मैं जा रही थी क्लास से घर, ले लिया मैंने ऑफ। मेरे हालात पे मत जाना, बहुत बुरे हालात हो चुके हैं मेरे आज, ठीक नहीं ना होने की वजह से। तो अभी यहाँ पे मैं थी तो गेम खेल रहे थे लोग, मैं भी दिखाती हूँ पार्क में कैसे खेल रहे हैं। मेरे को गेम का नाम भूल गया, आपको याद है तो कमेंट्स में लिखना। वो देखो चलो हम चलते हैं घर की और वापस। ज़्यादा लोग बाहर निकलना शुरू हो गए हैं अब जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों ने भी साइकिल निकाल ली अपने, कितनी क्यूट लग रही है छोटा सा साइकिल चलाते हुए। तो गाइस मैं घर आई और आपको दिख रहा होगा कि मेरे बाल कैसे चोंबू से हो गए हैं, चोंबू से हो गए हैं। बट मैं चाहती हूँ मेरे बाल ऐसे ही हो जाए भाई, क्योंकि ये तो चलो तेल से बैठे हैं और एकदम पूरे सेट बैठे हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं। हाँ वो अलग बात है, तेल अच्छा नहीं लग रहा, बट बाल ऐसे हो जाए। ये मेरे ऐसे बाल तब हुए थे
ऐसे जब मैंने ट्रीटमेंट करवाया था ना, बोटॉक्स करवा के आई थी मैं इंडिया से, तब हुए थे। तबीयत मेरी अभी भी ऐसे ऐसे ही है, बट हाँ इतना है कि वैसे सर दर्द खतरनाक वाला नहीं हो रहा, बट ऐसा कि ज़्यादा कुछ हिल जुल रही हूँ तो वो थोड़ा असर कर रहा है। तो बॉडी को रेस्ट चाहिए एक तरह की, बट मेरी बॉडी है तो ये रेस्ट नहीं पा सकती इसकी किस्मत में रेस्ट नहीं है। मैं अभी घर आई हूँ, तेल अच्छे से, मैंने घी लगाया बाय द वे, अच्छे से पूरा बालों में मालिश करिए। और अब मेरा दिल कर रहा है कुछ खाने का। मैंने आगे म्यूसली वगैरह खाई, मुझे भूख लगी हुई थी, बट मुझे हो रही है क्रेविंग हो रही है, तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, बाहर। तो मेरी हो रही है मोमोज खाने की क्रेविंग। बट बाय द वे हमें इंडिया वाले वैसे चटपटे मस्त लाल चटनी वाले मोमोज तो यहाँ नहीं मिलने वाले, मिलने से रहे, बट मिल सकते हैं डम्पलिंग्स। तो हम डम्पलिंग से काम चलाएंगे, हम जाएंगे डम्पलिंग्स खाने के लिए। ऐसी हालत में नहीं जाऊंगी मैं, टोपी डाल के जाऊंगी। अभी ये मेरी टोपी है, अभी मैं इसको ऊपर डालूंगी ताकि तेल में यार वो मिट्टी वजह से तो होती ही नहीं है कुछ खास, बट थोड़ी बहुत डस्ट वस्ट ना फंसे तो, और अजीब से दूर से ये चमके ना मारे, इसलिए टोपी डाल के चलते हैं बाहर। और वैसे भी ठंड है, वैसे भी थोड़ी तबीयत भी ऐसे ऐसे है तो ठंड ना लग जाए टोपी मैंने डाल ली है। एनीवेज आई नो मेरी टोपी बड़ी है ये वाली, बट स्टिल मेरे पास यही टोपी है और यही है। और एक फ़ायदा है इसका, मेरे कान प्रॉपर ढके रहते हैं। तो अब कौन बोल सकता है मैंने तेल लगाया, बोल के दिखाया वही क्योंकि नीचे नीचे नहीं मैंने लगाया था। I'm so clever, you know तो अब चलते हैं। तो गाइस मैं बाहर निकल के सीधा ना एक एशियन स्टोर है, अभी मैं थोड़ी एंट्रेंस दिखाती हूँ, वहाँ आई हूँ। ये चेक करो, ये एंट्रेंस थी, एशियन सुपर मार्केट करके लिखा हुआ था भाई। इधर देखो यार, मैंने शूट नहीं करना था, मैंने सोचा था डायरेक्ट जहाँ खाने जाऊँगी ना वहाँ शूट करूँगी, बट मैं मजबूर हो गई। इनके इतने प्यारे क्यूटी से ना रामन बाउल्स हैं, साथ में चॉपस्टिक्स में दिखाती हूँ। तो ये थे ना, रुको मैं दिखाती हूँ। हाँ ये देखो, ये पता नहीं रामन बाउल है या कुछ और है, बट वो तो वही। रुको, हाँ ये देखो चॉपस्टिक्स भी यार, कितने प्यारे प्यारे बाउल हैं यार। देखो क्यूटू प्लेट्स देखो यार, कितनी प्यारी है, क्यूटू। ये देखो यार कितनी प्यारी है, 7 यूरो की एक ही प्लेट। ये देखो ये रामन बोला, साथ में चॉपस्टिक्स हैं इसके, कितना क्यूट सा है यार ये। और भी देखते हैं और क्या क्या। चलो गाइस, ये देखो इंडिया वाले खट्टे मिट्ठे भी लगे हैं, वो देखो। ये देखो पता नहीं किस चीज़ के अंडे हैं, अगर आपको पता है ना कमेंट करके बताओ ये किस चीज़ के अंडे हैं। मैं टोफू एडिका से लेती हूँ, ठीक है, टोफू लेती हूँ जब मैं एडिका से, भाई 2 यूरो 79 या 69 सेंट का मुझे छोटू सा पैकेट पड़ता है। जब भी मैं टोफू लूँ ना, मैं भाई यहाँ से इतना बड़ा ही 450 ग्राम है ऑलमोस्ट, और ये पता कितने का पड़ रहा है, 1.69 का सिर्फ। इतना सस्ता भाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है। तो मैंने कहा ले लेते हैं, फिर लगे हाथ कहीं आई थी, देखो कुछ ना कुछ ले लिया, और कुछ लेकर नहीं आई थैला वाला, क्योंकि मैं टहलने आई थी। भाई ये देखो ड्रिंक्स कितनी टाइप्स की हैं, सॉरी एशियन ड्रिंक्स भाई, कितनी अलग अलग। ये वाले देखो, नारुतो नहीं, वन पीस की, कितनी अलग अलग टाइप की। मैंने नहीं कभी ये ट्राई की, सतरंगी की। ये देखो भाई डनसम से कितने सारे है भाई, कौन से ले बंदा। ये भी देखो, ये इतने बड़े हैं यार, ये वाले कितने बड़े। नाइस, मैं डम्पलिंग्स खाने थे, डम्पलिंग्स जो भी जो मैं, हाँ मोमोज सोच के थे, मोमोज काइंड ऑफ। तो मैंने नहीं खाए, वो भाई मेरा फ़ोन, मैंने नहीं खाए। उसका रीज़न ये है कि मेरे को एक जगह बहुत पसंद आई थी, जापानीज़ कोरियन पता नहीं कोई थी भाई, उसका इतना अच्छा इंटीरियर था ना, ऐसा लग रहा था कि मैं जापान में हूँ। सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा था, इतना प्यारा। पर वो सारी बुक थी, और मेरे हिसाब से शायद अगर हमने उसमें बैठना है तो शायद पहले रिजर्व करवाना पड़ना था। सिर्फ एक छोटा सा टेबल था, वो बिल्कुल मिडल में, तो वो कंफर्टेबल नहीं लगा मुझे। तो बट मेरी कोशिश है कि मैं वहाँ ज़रूर ट्राई करूँगी। तो अब मैं फ़िलहाल यहाँ पे आई हूँ, ये बर्गर की दुकान है, तो मैंने सोचा यहाँ से कुछ खा लेते हैं, CTR चिकन करके। नहीं यहीं से कुछ खा लेते हैं, क्योंकि जो मेरे को कोरियन जापानीज़ था वो सिर्फ एक ही पसंद आया, और एक मुझे बर्गर वाली दुकान इतनी
इतनी सही लगी थी ना, पर उधर ओनली गैस था, तो वो तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। तो ये 2 लोकेशन अब मेरी ऑन द लिस्ट आ चुकी है, ये तो पक्का ट्राई करनी है। तो फ़िलहाल वेट हो रही है खाने की, जैसे खाना आता है मैं दिखाती हूँ। चिकन बाउल ऑर्डर किया है, आ गया मेरा बाउल। चलो भाई खाते हैं हम। बता नहीं सकती खुशी मेरी है भी यार। 8 यूरो में था ये, काफ़ी बड़ा बाउल था, लार्ज कराया था मैंने। आप भी खाओ चलो। लोहे को लोहा काटता है। गाइस मैं घर जा रही थी, ये देखो बिल्डिंग कितनी प्यारी लग रही है, इन्होंने सिर्फ पिलर हाईलाइट कर रखे हैं, देखो कैसे। और बाकी विंडो वगैरह पे देखो लाइट ही नहीं, कितनी मस्त लग रही है बिल्डिंग यार। रोड देखो कितना प्यारा लग रहा है ऐसे लाइट, स्ट्रीट लाइट्स की वजह से। आज इतने टाइम बाद यार लगा है कि लाइफ है ज़िंदगी में, मजाक नहीं। जब से बर्फ़ सर्दियाँ वगैरह आई थी, ऐसा लग रहा था कि यार सब डिम हो चुका है। अब लाइट आई है ना 2 दिन से, जैसे सूरज वगैरह आया है, ज़िंदगी लग रही है, सच में कह रही हूँ। इतने लोग बाहर निकले हुए हैं ना कि इसी वजह से लाइक सही लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा हो गया था, बिल्कुल डिम सी हो गई थी लाइफ बिल्कुल। मुझे अपना बात ही भूल गई भी कुछ भी बोलने लग गई भाई मैं। तो बस साइकिल ही साइकिल है, अचानक से जा रही हूँ, साइकिल की दुकान दिख गई, साइकिल भी देख लो। तो अब मैं जाने लगी हूँ गाइस घर, तो बस यहीं पे करते हैं हम आज का व्लॉग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी, शोर आ रहा है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।